अपोजिशन में आज़ाद साहब होंगे, टक्कर होगी। क्या आज़ाद साहब कांग्रेस की वजह से थे, अब देखें अब आगे आगे क्या हालत होती है। शुक्रिया। तो धोखा तो दिया पार्टी को। अब ये गद्दार लफ्ज जो आप बोलेंगे ये एक रूड लफ्ज बनता है, लेकिन धोखा तो पार्टी को दिया। 3 रीजनल पार्टियां बन गई अभी, नई पीसी है, अपनी पार्टी है, अभी आज़ाद साहब भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है वो तो ऑलरेडी उनके टच में सामने आया था जिसमें आपने कहा आज़ाद साहब ने मुझे पेड़ पे चढ़ा के नीचे से पेड़ ही काट दिया। वो खास तौर समझ नहीं आया लोगों को, समझने की कोशिश। टावर लीडर कांग्रेस के प्रेसिडेंट जो हैं वो बात नहीं सुन पा रहे हैं, कांग्रेस कुछ भी नहीं है, ये आज़ाद साहब के ग्रुप का कहना है। आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है प्रदेश कांग्रेस के जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट वकार रसूल साहब। सबसे पहले वकार साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे, क्या कांग्रेस मजबूत हो रही है या बिखर रही है? देखो, आपने अभी हमारे 2 सेशन हुए, एक जम्मू में हुआ, एक कश्मीर में हुआ। यहाँ पे हमने जनरल पब्लिक तो नहीं लाई थी, न जम्मू में लाई थी न कश्मीर में लाई थी। यहाँ पे भी हर ब्लॉक का एक डेलीगेट बैठा था इलेक्टेड, जम्मू में भी हर ब्लॉक का एक डेलीगेट बैठा था इलेक्टेड। तो कांग्रेस अपनी जगह पे जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी के साथ हैं। गिने चुने कुछ लीडर चले गए, उनके जगह हम इंशाल्लाह युवा नेताओं की रिप्लेसमेंट करेंगे जो आगे पार्टी को 30-40 साल आगे चलाएंगे। मुझे लगता है कि भाजपा का अगर जवाब जम्मू कश्मीर लोगों को चाहिए, कांग्रेस को मजबूत करें। बीजेपी को अगर कोई रिप्लेस कर सकती है वो कांग्रेस कर सकती है, बाकी कोई भी पार्टी उनके साथ मिल सकती है। जैसे आपने देखा 3 रीजनल पार्टियां बन गई अभी, नई पीसी है, अपनी पार्टी है, अभी आज़ाद साहब भी बना रहे हैं। तो मुझे लगता है वो तो ऑलरेडी उनके टच में है। तो पुरानी जो सीनियर पार्टियां बची हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी, वो भी पहले बीजेपी साथ कहीं ना कहीं रही है। तो अगर कोई पार्टी जो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती है वो कांग्रेस ही है। अगर जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के लोगों को रिप्लेस करना है, बीजेपी को जवाब देना है, बीजेपी को तोड़ना है, तो वो कांग्रेस ही तोड़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस अपोजिशन में बैठना पसंद करेगी लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। विकास जी, आपसे समझने की कोशिश करेंगे। आज़ाद साहब का ये कहना है कि जो आज भारत जोड़ो हो रहा है, तो आज़ाद साहब के ग्रुप का कहना है जो भारत जोड़ो आज राहुल गांधी जी चला रहे हैं वो गुलाम नबी आज़ाद साहब की देन है और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने उन्हें सड़क पर चलना सिखाया है। देखो, मैं गुलाम नबी आज़ाद साहब की इज्जत करता हूँ, मुझे नहीं लगता है कि मैं बार बार उस पर बोलूँ। लेकिन जब आप ये बात बोलते हैं कि मुझे लगता है कि जो कांग्रेस से उनको टूटना था वो टूट के चले गए, कांग्रेस पार्टी एक है, जुड़ी हुई है। आप देख रहे हो राहुल गांधी जी की रैली में हजारों की तादाद में भीड़, लाखों की तादाद में भीड़, बच्चे, महिलाएं, औरतें, बुजुर्ग, नौजवान, हर तबके के उनकी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, वो स्कूलों के बच्चे, देखो आप क्या रिस्पॉन्ड है, कितना मोहब्बत मिल रहा है, कितना प्यार मिल रहा है लोगों का उसको। मुझे लगता है भारत जो है राहुल गांधी के साथ जुड़ा है और राहुल गांधी की इस यात्रा से और मजबूती से जुड़ेगा। इंशाल्लाह वो कश्मीर भी आ रहे हैं और आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के लोग किस तरीके से उसका स्वागत करेंगे। कांग्रेस पार्टी उस पर पूरा तैयारी कर रही है और आगे देखेंगे आप कि 2024 में अगर कोई बीजेपी को रिप्लेस कर सकता है वो कांग्रेस ही करेगी और राहुल गांधी ही करेंगे। आपका एक बयान सामने आया था जिसमें आपने कहा आज़ाद साहब ने मुझे पेड़ पे चढ़ा के नीचे से पेड़ ही काट दिया। वो खास तौर समझ नहीं आया लोगों को, समझने की कोशिश करें। देखो, कुदरती बात है, गुलाम नबी आज़ाद साहब को ने क्या किया, नाम दिया, कांग्रेस लीडरशिप को 4 नाम दिए, उस नाम में से एक मेरा चुन लिया कांग्रेस लीडरशिप ने और 16 तारीख को मैं प्रेसिडेंट बना, 23 तारीख को मैं उससे मिलने गया, 23 तारीख में उससे 1-1.5 घंटा बैठा, पार्टी की बातें हुई, उसने इतना भी महसूस नहीं होने दिया मुझे कि मैं जा रहा हूँ, और 26 को उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी और वो अपना ठेला लेके चला गया। तो वो कहने की बात थी और कुछ नहीं था। आप ये भी समझने की कोशिश करेंगे, आज आपके पार्टी के जितने भी लीडरान हैं या वर्कर हैं आज़ाद साहब को गद्दार कह रहे हैं, क्या लगता है गद्दार हैं आज़ाद साहब? देखो, लफ्ज़ और लफ्ज़ में फ़र्क है। आप किसी को गलत ज़बान से बात करोगे तो वो गलत होता है। ये सही बात है कि उसने 42 साल प्रोटोकॉल एंजॉय किया, पार्लियामेंट मेंबर दिया भी तो बहुत कुछ, पार्लियामेंट मेंबर 42 साल रहे, लोकसभा में रहे, राज्यसभा में रहे और सीएम रहे, जनरल सेक्रेटरी हमेशा रहे। इतना देने के बाद, एक उम्र गुजरने के बाद उनको चाहे था पार्टी में ही रहना। इतनी बुजुर्गी, अब जा रहे हैं, बुजुर्गी में जा रहे हैं,
तो धोखा तो दिया पार्टी को। अब ये गद्दार लफ्ज जो आप बोलेंगे ये एक रूड लफ्ज बनता है, लेकिन धोखा तो पार्टी को कौन सा दिया। लफ्ज यूज होता है? चलो जो भी है, जो बोला मैंने बस ओके। आते वक्त में कांग्रेस का क्या रद्द-अमल रहेगा, किस तरीके से कांग्रेस जो है चुनाव में आगे बढ़ेगी? देखो हमारा लक्ष्य, जैसे मैंने परसों इंटरव्यू में दिया, कि हम 90 की 90 सीटों पे तैयारी करेंगे। फिर कितनों पे हम जीतेंगे, 40 पे जीते, 50 पे जीते, 30 पे जीते, लेकिन हम चाहते हैं कि अगर हम 90 सीटों पे लड़े, आधी हम जीते और आधी में हम इस बार अपोजिशन में आजाद साहब होंगे, टक्कर होगी। क्या आजाद साहब कांग्रेस की वजह से थे, अब देखें अब आगे आगे क्या हालत होती है। शुक्रिया। खैर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे विकार रसूल साहब, जिन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर साफ तौर पर अपना जवाब रखा आज़ाद साहब के साथ। लिखते रहिए दी टाइपराइटर जावेद खान के साथ।